होली के पावन पर्व के अवसर पर किसानों को बड़ी सौगात मिल सकती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 28 तारीख को नरेंद्र मोदी ने अजमेर में जनसभा को संबोधित करते हुए किसानों के हित में योजनाओं को लगातार जारी रखने की बात दोहराई थी। इसी कड़ी में अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और माना जा रहा है कि होली के आसपास किसानों के खातों में 2000 रुपए की अगली किस्त ट्रांसफर की जा सकती है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल कुल 6000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 बराबर किस्तों में सीधे डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है और देश भर में लगभग 9 करोड़ से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। पिछली किस्तों की तरह इस बार भी सरकार बड़े स्तर पर डिजिटल ट्रांसफर की तैयारी में जुटी है और विभागीय स्तर पर लाभार्थियों का डेटा वेरिफिकेशन जारी है। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं करवाई है उनके लिए यह बेहद जरूरी सूचना है, क्योंकि बिना ई-केवाईसी भुगतान प्रक्रिया अटक सकती है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी पंजीकृत किसानों के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है, ताकि अपात्र लोगों को हटाकर केवल सही लाभार्थियों तक ही राशि पहुंचे। किसान 2 तरीकों से अपनी ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं, जिसमें पहला तरीका आधिकारिक पोर्टल पर ओटीपी आधारित ऑनलाइन वेरिफिकेशन है और दूसरा तरीका नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन कराना है। इसके अलावा किसानों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनका बैंक खाता सक्रिय हो, आधार से लिंक हो और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि न हो, क्योंकि कई बार छोटी सी गलती के कारण भी किस्त रुक जाती है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं, तो इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट pm-kisan.gov.in पर जाकर फार्मर कॉर्नर सेक्शन में बेनिफिशियरी लिस्ट विकल्प चुनें। वहां अपना राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव सेलेक्ट कर गेट रिपोर्ट पर क्लिक करें और खुली सूची में अपना नाम जांचें। साथ ही बेनिफिशियरी स्टेटस विकल्प के माध्यम से रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज कर आप अपनी पिछली किस्तों का पूरा विवरण भी देख सकते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि अगली किस्त आपके खाते में ट्रांसफर होने की स्थिति में है या नहीं। सूत्रों के अनुसार त्योहार और बैंकिंग प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है, ताकि देश भर के करोड़ों किसानों तक राशि सुरक्षित तरीके से पहुंच सके। सरकार का फोकस इस बात पर है कि पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसलिए डेटा मिलान और सत्यापन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पिछले वर्षों में देखा गया है कि जब भी किस्त जारी होती है तो प्रधानमंत्री स्वयं डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं और कुछ किसानों से संवाद भी करते हैं। ऐसे में होली के अवसर पर किसानों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद और मजबूत हो गई है। हालांकि अंतिम भुगतान प्रक्रिया विभागीय मंजूरी और तकनीकी अपडेट के बाद ही पूरी होती है, लेकिन तैयारियां तेज मानी जा रही हैं। किसानों से अपील की जा रही है कि वे अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक पोर्टल या विश्वसनीय समाचार स्रोतों पर जारी जानकारी पर ही भरोसा करें। अगर आपके गांव या क्षेत्र में किसी किसान को अब तक पिछली किस्त नहीं मिली है, तो वे भी तुरंत अपना स्टेटस जांच लें और आवश्यक सुधार करवा लें, ताकि अगली किस्त में कोई रुकावट न आए। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बड़ी आर्थिक सहायता साबित हो रही है, जिससे बीज, खाद और अन्य कृषि जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। होली जैसे बड़े त्योहार से पहले यदि यह राशि खातों में आती है तो निश्चित रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और बाजारों में रौनक बढ़ेगी। FU न्यूज चैनल पर हम आपको हर बड़ी अपडेट, हर आधिकारिक जानकारी और हर जरूरी प्रक्रिया आसान शब्दों में सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे, ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से वंचित न रहें।